इस ई लेक्चर को देखने और सुनने वाले सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। इस ई व्याख्यान में हम उत्पादन एवं उत्पादन फलन के अंतर्गत यानी प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन फंक्शन के अंतर्गत उत्पादन क्या है, उत्पादन के साधन कौन से हैं और उत्पादन फलन किसे कहते हैं, उत्पादन फलन का समीकरण क्या है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उत्पादन और उत्पादन फलन क्या है और अर्थशास्त्र में इसे किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम उत्पादन का अर्थ ऐसी भौतिक रूप से तैयार या निर्मित माल से लगाते हैं, अर्थात ऐसी कोई निर्मित वस्तु उत्पादन हो सकती है। लेकिन अर्थशास्त्र में इसका गूढ़ या गहन अर्थ है। ये जो स्लाइड दिख रही है आपको, यह इमेज मैंने राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर द्वारा प्रकाशित पुस्तक सामान्य अर्थशास्त्र व्यष्टिगत आर्थिक विश्लेषण के पेज नंबर 100 पाठ 7 से लिया है और यह उत्पादन के बारे में विस्तार से बता रही है। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा कि सामान्य बोलचाल की भाषा में तो हमने कह दिया कि निर्मित माल या निर्मित वस्तु उत्पादन हो सकती है, जो कि भौतिक रूप से हमें सामने दिखाई देती है। लेकिन अर्थशास्त्र में इसका गहन या गहरा अर्थ है। अर्थशास्त्र में कोई भी भौतिक या अभौतिक वस्तु या सेवा उत्पादन हो सकती है, बशर्ते कि वह किसी न किसी आवश्यकता की संतुष्टि करती हो और उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक एक प्रोसेस से गुजरे, विनिमय के माध्यम के द्वारा उत्पादक यानी प्रोडक्शन सेक्टर से जो हाउसहोल्ड सेक्टर है, उपभोक्ता है, वहाँ तक पहुँचे और उपभोक्ता की आवश्यकता की संतुष्टि करे, वही वस्तु या सेवा उत्पादन कहलाती है। जैसा कि इस स्लाइड में लिखा है, आप देख सकते हैं, लिखा है उत्पादन का आशय उपयोगिताओं के सृजन यानी क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी से लगाया जाता है। आपने इससे पूर्व उपयोगिता के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा होगा, जाना होगा, समझा होगा। जो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं, चाहे वो आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो या इंजीनियरिंग के हो या कोई अन्य स्ट्रीम के या बीबीए एमबीए के हो, वो सब जानते हैं कि उपयोगिता क्या है। अर्थात अर्थशास्त्र जब उसको पढ़ना होता है तो उपयोगिता को पढ़ना ही होता है। यानी अर्थशास्त्र का जो आरंभ है वो अर्थशास्त्र के परिचय के तुरंत बाद उपयोगिता से ही होता है। यानी अर्थशास्त्र का परिचय और उपभोक्ता का व्यवहार, और उसके बाद हम पढ़ते हैं उत्पादक का व्यवहार, जिसके अंतर्गत उत्पादन और उत्पादन फलन, कोस्ट्स, ये सब पढ़ते हैं उत्पादक के व्यवहार के अंतर्गत। ठीक इसी से पहले हमें उपभोक्ता के व्यवहार को पढ़ना होता है, उपभोक्ता के व्यवहार को जानना होता है कि किस तरह से किसी भी वस्तु की मांग पैदा होती है और मांग में, कीमत में या अन्य जो मांग को प्रभावित करने वाले तत्व है उनमें कोई परिवर्तन होता है तो मांग मात्रा में भी परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन को हम माप भी सकते हैं, ऐसा मार्शल कहते हैं। ठीक इसी तरह से किसी भी वस्तु या सेवा का महत्व तभी है जबकि वह किसी न किसी आवश्यकता को संतुष्ट कर सके। अर्थात कि हर वस्तु या सेवा में उपयोगिता निहित रहती है, उपयोगिता समाहित रहती है, उपयोगिता उसमें शामिल रहती है। यदि किसी भी वस्तु या सेवा की उपयोगिता नहीं है तो वह वस्तु अर्थशास्त्र की नज़र में उत्पादन नहीं है। यानी कि हर वस्तु या सेवा तभी उत्पादन कहलाती है चाहे वो भौतिक रूप से तैयार हो या अभौतिक रूप से हो, अर्थात वो वस्तु हो या सेवा हो, निर्मित माल हो या फिर वो सर्विस के रूप में प्रदाता द्वारा प्रदत्त हो। लेकिन उसमें उपयोगिता छिपी रहती है और उपयोगिता की वजह से ही उस वस्तु की कीमत तय होती है, निर्धारित होती है, उसकी मांग पैदा होती है। यदि किसी भी कोई ऐसी वस्तु या सेवा है जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है या वो आवश्यकता को संतुष्ट नहीं कर सकती, किसी भी आवश्यकता को संतुष्ट नहीं कर सकती,
तो उसमें उपयोगिता नहीं है, और उपयोगिता नहीं है, आवश्यकता को संतुष्ट नहीं कर सकती है, तो उसकी मांग नहीं होगी, और मांग नहीं होगी तो कीमत नहीं होगी। इसलिए उपयोगिताओं का सृजन ही उत्पादन कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्पादन वे वस्तुएं व सेवाएं हैं जो विनिमय के माध्यम से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचती है तथा उनकी आवश्यकता की संतुष्टि करती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें तीन चीज़ें समाहित है। एक तो है वस्तुएं या सेवाएं, चाहे वो भौतिक रूप से तैयार हो या अभौतिक रूप से सेवा के रूप में उपलब्ध हो, और वह उपभोक्ता तक पहुँचे उसके लिए विनिमय माध्यम हो, अर्थात बाजार के माध्यम से पहुँचे, उसके बदले कुछ कीमत चुकाई जाए, और वह किसी न किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता रखती हो। J.R. हिक्स इसे इस प्रकार कहते हैं, उत्पादन एक ऐसी मानसिक या शारीरिक क्रिया है जिसका उद्देश्य विनिमय के माध्यम से अन्य व्यक्तियों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करना होता है। और इस प्रकार उत्पादन के अंतर्गत तीन महत्वपूर्ण बातें छिपी रहती है। वह है मानसिक या शारीरिक क्रिया, विनिमय, मूल्य और आवश्यकता की संतुष्टि। तो इस प्रकार से उत्पादन अर्थशास्त्र में कोई भी वस्तु या सेवा हो सकती है जो विनिमय के माध्यम से उपभोक्ता तक पहुंचकर उसकी आवश्यकता को संतुष्ट करती हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और उत्पादन फलन की तरफ चलते हैं। उत्पादन फलन का मतलब यहाँ पे ये लगा जाता है कि उत्पादन और उत्पादन के साधनों, यानी तैयार माल या तैयार सेवा और उसको तैयार करने में लगने वाले साधनों के बीच कोई न कोई संबंध पाया जाता है, और जो संबंध होता है वही उत्पादन फलन कहलाता है। हम इसे उत्पादन फलन को भली भांति जाने, उससे पहले हमने उत्पादन के बारे में जाना, तो साथ में ये भी जानना आवश्यक है कि उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं, क्योंकि उत्पादन या तैयार माल या सेवा तभी उपलब्ध हो पाती है जबकि उसमें कुछ साधन लगाए जाते हैं या फिर कुछ साधनों से मिलकर वो तैयार होती है। तो उत्पादन के जो साधन हैं उसको आपने यदि पहले कभी 11th-12th में भी पढ़ा होगा, या फिर जब अर्थशास्त्र का शुरुआत करते हैं, या फिर दैनिक जीवन में भी हम देख सकते हैं। चाहे हम गेहूँ उत्पादन करना चाहते हैं तो उसके लिए भूमि की आवश्यकता होती है, फिर बीज की आवश्यकता होती है, फिर बीजों को खरीदने के लिए पूंजी की भी आवश्यकता होती है। यदि हल चलाते हैं तो या तो पुराने पौराणिक जो पद्धति है वो तो हल चलाने के लिए बैल वगैरह हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में मशीनों का उपयोग करते हैं तो पुराने तरीके से करते हैं, तो भी बैल की आवश्यकता होती है, बैल को चारा भी खिलाना पड़ता है। ठीक इसी तरह से यदि हम ट्रैक्टर से हल चलाते हैं तो ट्रैक्टर को प्रति घंटा ट्रैक्टर के मालिक को चुकाना पड़ता है, तो पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक इसी तरह से श्रम की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि बीज बोने के लिए पीछे यदि मशीन है तो ठीक है, नहीं तो भी खड़ा रहना पड़ता है। यदि ट्रैक्टर को चलाने के लिए भी चाहिए, उसके बाद में उसकी निराई गुड़ाई करने के लिए भी श्रम की आवश्यकता होती है, और इन सब को संगठित करने के लिए संगठन की भी आवश्यकता होती है, साहस की भी आवश्यकता होती है। तो इस तरह से जो हम किसी भी वस्तु के उत्पादन के बारे में सोचें, समझें या बात करें, तो उसके लिए हमें ये आवश्यक होता है कि उत्पादन के साधन उसमें अवश्य रूप से लगते हैं। और उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं, मोटे तौर पे हम कह सकते हैं उत्पादन की प्रक्रिया में जो साधन या सामग्री लगती है वही उत्पादन के साधन होते हैं। और इनको हम इस तरह से कह सकते हैं: भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन इत्यादि। और इनको ये जब उत्पादन में लगते हैं तो उत्पादन में जितने खपाए जाते हैं उनको उनके द्वारा उत्पादन में योगदान के बदले कुछ चुकाया जाता है, जिसे हम वितरण के सिद्धांतों के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिलहाल हम ये जान रहे हैं कि उत्पादन क्या है, उत्पादन के साधन कौन से हैं। जब हमने ये कह दिया कि किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता होती है, और साधन कितने कितने लगाए जाए, उनकी मात्राएं क्या होनी चाहिए, यह संगठन तय करता है। साहस जो जो उत्पादन करने वाला है, उत्पादक है, वह वो
कौन कौन से साधन लगाएगा और कितनी कितनी मात्रा में लगाएगा वो तय करता है, और कितनी मात्रा में उसको उत्पादित माल चाहिए या सेवा प्रदान करनी है। तो उत्पादन और उत्पादन के साधनों के बीच में एक संबंध पाया जाता है, फलनात्मक संबंध पाया जाता है, और जो फलनात्मक संबंध है यही उत्पादन फलन कहलाता है। जैसा कि इस पुस्तक में है, मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूँ। उत्पादन की मात्रा तथा उत्पादन के साधनों के बीच एक फलनात्मक संबंध पाया जाता है जिसे उत्पादन फलन कहा जाता है। यानी उत्पत्ति की मात्रा तथा लगाए जाने वाले साधनों का पारस्परिक भौतिक संबंध उत्पादन फलन कहलाता है। गोल्ड और फर्ग्यूसन ने इसे बहुत सुंदर तरीके से परिभाषित किया है, और एक रेसिपी बुक यानी जो एक नुस्खों की पुस्तिका जिसे हिंदी में कह सकते हैं, और अंग्रेजी में हम कहते हैं रेसिपी बुक, यानी कि जैसे व्यंजन पकाने के लिए यानी भोजन पकाने के लिए एक भोजन पकाने की विधियों की एक जो पुस्तिका होती है जिसे हम रेसिपी बुक कहते हैं, तो ठीक इसी तरह से रेसिपी बुक के रूप में गोल्ड एंड फर्ग्यूसन ने इसको परिभाषित किया है। रेसिपी बुक आप सभी जानते हैं, यानी कि भोजन बनाने की विधियों से संबंधित ऐसी पुस्तिका। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं, जैसे हम उत्पादन कर रहे हैं तो इसको एक भोजन के रूप में देखिए। मान लेते हैं कि आपको हलवा बनाना है, तो हलवे के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए और कितनी कितनी मात्रा में चाहिए। उसके बाद में जब आप वो वस्तुएं ले लेते हैं, उसके बाद में आपको गैस या जो भी चूल्हा है उसकी भी आवश्यकता होती है। उसके ऊपर जो पोर्ट होता है जिसमें बनाते हैं उसकी भी आवश्यकता होती है। उसके बाद में आप घी या जो सामग्री है सबसे पहले क्या डालेंगे, उसके बाद में उसको कितना हिलाएंगे, कितना गर्म करेंगे, उसके बाद में दूसरी सामग्री कौन सी डालेंगे, उसको कितना पकाएंगे, ये सब जो विधि लिखी होती है। उसके बाद में जो तैयार होता है वह होता है हलवा। यानी कि यदि हम हलवा बनाना चाहते हैं तो हलवा, यदि चाय बनाना चाहते हैं तो चाय, यदि कोई और अन्य सामग्री बनाना चाहते हैं तो अन्य सामग्री। अर्थात जिस तरह से हलवा बनाने के लिए जो सामग्री थी और उस सामग्री के कौन कौन सी सामग्री और कितनी कितनी मात्रा में और किस विधि से आपने बनाया है, और बाद में बनने के बाद जो तैयार हुआ है वो है उत्पादन। तो उत्पादन के साधनों और उत्पादन की मात्रा के बीच में जो संबंध है, ये जो फलनात्मक संबंध है, यही उत्पादन फलन है। गोल्ड एंड फर्ग्यूसन इसे इस तरह से कहते हैं, उत्पादन फलन एक अनुसूची यानी गणितीय समीकरण है जो उत्पत्ति की उस अधिकतम राशि को सूचित करता है जो उत्साधनों के विशिष्ट समूह से उत्पादित की जा सकती है। इसके लिए वर्तमान टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी का मतलब है तकनीकी यानी कला की दशा, को दिया हुआ माना जाता है, यानी पहले से तय है। अर्थात एक उत्पादन फलन नुस्खों की एक पुस्तिका है, यानी रेसिपी बुक की भांति है, जो यह दर्शाता है कि उत्पत्ति की कौन सी मात्राएं कौन से समूहों से संबंधित होती है। कौन सी मात्राएं यानी कि इनपुट, यानी यहाँ पे साधन का मतलब है, कौन सी मात्राएं इनपुट यानी साधनों की लेनी है और कितनी कितनी मात्राओं में लेनी है, और उनके समूह से कितनी मात्रा में उत्पादन तैयार होगा। यह गोल्ड एंड फर्ग्यूसन के द्वारा दी गई परिभाषा है या बताया गया अर्थ है। और वॉटसन भी बहुत सुंदर शब्दों में, बहुत शॉर्ट में लिखते हैं कि उत्पादन फलन फर्म के उत्पादन यानी आउटपुट, आउटपुट को प्रोडक्शन भी कहते हैं। उत्पादन, आउटपुट और प्रोडक्शन एक ही चीज़ है। आउटपुट यानी प्रोडक्शन की मात्रा। तो उत्पादन फलन फर्म के उत्पादन यानी आउटपुट तथा उत्पादन के साधनों या साधन सामग्री यानी इनपुट, इनपुट यानी कि उत्पादन के साधन, इनपुट के बीच का संबंध है। इसे हम और शॉर्ट में कह सकते हैं उत्पादन फलन आउटपुट और इनपुट के बीच का फलनात्मक संबंध है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह एक फलनात्मक संबंध है जो उत्पादन के साधनों और उत्पादन की मात्रा के बीच में संबंध को स्पष्ट करता है, बताता है। इसे हम गणितीय रूप में या गणितीय समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। तो गणितीय समीकरण में लिखें उससे पूर्व मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्पादन की मात्रा एक तरफ ले लीजिए। चूंकि उत्पादन की मात्रा उत्पादन के साधनों के विभिन्न संयोगों से बन रही है, तो उत्पादन की मात्रा तो डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, यानी कि आश्रित चर,
कुछ मिलाने के बाद कुछ बना है तो इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कह सकते हैं, आश्रित चर है। तो आश्रित चर जो भी होता है वो जब समीकरण बनाया जाता है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, और जो स्वतंत्र चर होते हैं वो राइट हैंड साइड में रहते हैं। तो बराबर का निशान लगाइए और बराबर से पहले लिख दीजिए उत्पादन की मात्रा यानी आउटपुट, और दूसरी साइड में आप लिख दीजिए उत्पादन के साधन जितने भी हैं उनकी मात्राओं के बारे में लिखना है। तो उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं, जैसे हमने कहा था कि भूमि हो सकती है, पूंजी हो सकती है, श्रम हो सकता है, संगठन हो सकता है, तकनीकी हो सकती है। क्योंकि तकनीकी पहले से दी हुई है तो भी उसमें जो दी हुई है उसके बारे में लिखना होगा। तो इस तरह से एक समीकरण बनाया जा सकता है जिसे हम गणितीय रूप में लिखते हैं। तो उत्पादन को ओ लिख सकते हैं, आउटपुट, और उत्पादन के साधनों को जैसा कि भूमि, पूंजी, श्रम जो भी है उसको हम x1 x यानी कि यहाँ पे साधन है x के रूप में दे सकते हैं, x1 x2 x3 x4। इस तरह से जितने भी साधन उस उत्पादन मात्रा में लगाए जाने वाले हैं उन सबको हम लिख सकते हैं। तो xn तक हम इनको लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है ये समीकरण बन सकता है। ओ मतलब उत्पादन, और बराबर के इस निशान के बाद में f लिखा हुआ है। f का मतलब यहाँ पे फलनात्मक संबंध है, और ब्रैकेट में लिखा है x1 x2 x3 टेंस टू xn, यानी कि x1 x2 x3 ये सब उत्पादन के साधन है। यदि 3 साधन है तो ये x1 x1 x2 x3 लिखा जाएगा, यदि 4 है तो x1 x2 x3 x4 लिखा जाएगा, और अधिक है तो जितने तक है, यानी xn का मतलब यहाँ पे जितने साधन है वहाँ तक। तो इस तरह से उत्पादन के साधनों और उत्पादन की मात्रा को जब हम साथ में लिखते हैं और एक समीकरण के रूप में बनाते हैं तो इनके बीच में जो इस संबंध है स्थापित करता है वो है F, यानी उत्पादन फलन को प्रदर्शित करता है, फलनात्मक संबंध को बताता है। उत्पादन के साधनों और उत्पादन की मात्रा के बीच में बताने वाले फलनात्मक संबंध को या संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। ये उत्पादन के साधन है, ये उत्पादन की मात्रा है। इसके बीच में जो संबंध स्थापित करता है ये है f यहाँ जो ब्रैकेट में लिखे इनके साथ गुणा नहीं है, ये केवल फलनात्मक संबंध को दर्शाता है। और इसी तरह से जब हम इसको शॉर्ट में और लिखना चाहते हैं, मान लेते हैं कि 2 ही साधन हमारे पास में है, एक है पूंजी और एक है श्रम। 2 ही साधन हम ले रहे हैं और उन साधनों की मात्राओं के आधार पर मतलब एक कोई वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं जिसमें हमें 2 ही साधन लेने हैं, जिससे हम पूंजी और लेबर के रूप में, श्रम के रूप में लिख सकते हैं। तो पूंजी यानी कैपिटल K C से होता है लेकिन K के रूप में डिनोट कर सकते हैं। तो K फॉर कैपिटल यानी CAPITL यानी पूंजी, और श्रम यानी कि लेबर LABOR या LABOUR। तो K और L 2 उत्पादन के साधन हैं, और O फॉर आउटपुट है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं O इज इक्वल टू F यानी फलनात्मक संबंध, और ब्रैकेट में लिख देंगे K, L और ब्रैकेट बंद, यानी कि ये उत्पादन की मात्रा और ये पूंजी और श्रम 2 उत्पादन के साधन हैं। इनकी विभिन्न मात्राएं मिलकर ये उत्पादन तैयार कर रही है, और इनके बीच में जो संबंध है उसको F के रूप में दिखाया गया, फलनात्मक संबंध। यह पूरा जो समीकरण है उत्पादन फलन का समीकरण कहलाएगा। धन्यवाद।